जय गुरुदेव। तत्वों और चक्रों के अधिदेवों की कलाओं के नाम। मणिपुर में अग्नि की 10 कलाएं सारे शरीर के व्यापार को धारण किए हुए हैं। अग्नि का स्थान योनि स्थान में बताया जा चुका है। उसकी 10 कलाएं हैं, मणिपुर में उठा करती हैं। मणिपुर के 10 कलाओं का एक एक दल है। अग्नि की कलाओं के नाम ये हैं: धूम्राची, ऊष्मा, ज्वलिनी, विस्फुलिंगी, सुश्रिया, सुरूपा, कपिला, हव्यवाहिनी और कव्यवाहिनी। अनाहत चक्र के 12 दल सूर्य की 12 कलाएं हैं। उनके नाम ये हैं: तपिनी, तापिनी, धूम्रा, मरीचि, ज्वालिनी, रुचि, सुषमना, भोगदा, विश्वा, बोधिनी, धारिणी और क्षमा। विशुद्ध चक्र के 16 दल चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। उनके नाम हैं: अमृता, मानदा, पूषा, तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, शशिनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा और पूर्ण अमृता। मणिपुर चक्र के नीचे रुद्र ग्रंथि है। रुद्र की 10 कलाएं हैं, जिनके नाम हैं: तीक्ष्णा, रौद्री, भया, निद्रा, तंद्रा, क्षुधा, क्रोधिनी, क्रिया, उद्गारी और मृत्यु। अनाहत के ऊपर विष्णु ग्रंथि है। विष्णु की भी 10 कलाएं हैं, जिनके नाम हैं: जरा, पालिनी, शांति, ईश्वरी, रति, कामिका, वरदा, हलादिनी, प्रीति और दीर्घा। आज्ञा चक्र के ऊपर ब्रह्म ग्रंथि है। ब्रह्मा की 10 कलाएं हैं: सृष्टि, रिद्धि, स्मृति, मेधा, कांति, लक्ष्मी, द्युति, स्थिरा और सिद्धि। तीनों के मध्य 4 रंग की दीप शिखा तुल्य ईश्वर कला है, जिसके रंग पीत, श्वेत, अरुण और कृष्ण हैं। इसका स्थान हृदय में है। शिखा के ऊपर उसी के अग्र भागवत सदाशिव कला है, जो विद्युत सदृश कही गई है। स ब्रह्मा स शिवः स हरिः स इंद्र सो अक्षरः परमः स्वराट। अर्थात उसके मध्य अग्नि की शिखा पतली ऊपर को उठी हुई खड़ी है, जो नीले मेघों में विद्युत रेखा के सदृश चमकती है। वह निवार शूक के सदृश पतली पीत वर्णा अणु के सदृश चमकती है। उसकी शिखा के मध्य में परमात्मा विराजता है। वही ब्रह्मा, शिव, हरि, इंद्र और परम स्वराट अक्षर ब्रह्म है। इसी को सदाख्य काल समझना चाहिए। सदाख्य तत्व की 16 कलाएं हैं: निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, इंधिका, दीपिका, रेचिका, मोचिका, परा, सूक्ष्मा, सूक्ष्म अमृता, ज्ञाना, ज्ञान अमृता, आप्यागिनी, व्यापिनी और व्योम रूपा। सब कलाओं का योग 88 होता है। इनमें मूलस्थ पृथ्वी की 4, जल की 6 और आज्ञा चक्र की ईड़ा पिंगला अथवा सहस्त्रार्थ की ओर बहने वाली वर्णा और 80 2 कलाएं मिलाने से सबकी संख्या पूरी 100 होती है। ये सब भगवती कुंडलिनी देवी की ही कलाएं हैं। मूलाधार से उठकर सारे कुलपथ में उक्त कलाओं के विविध रूपों में प्रकाशित हुई कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार्थ में अपने पति शिवजी से जब मिलने जाती है, तब मानो अनेक श्रृंगार करती है। आज्ञा चक्र के ऊपर 9 स्तर। मूलाधार के नीचे विषु और अधः सहस्त्रार्थ संज्ञक 2 चक्र और भी माने जाते हैं,
और आज्ञा चक्र के ऊपर बिंदु, अर्धेंदु अथवा अर्धचंद्रिका, निरोधिका, नाद, महानाद अथवा स्तरों की 5-5 कलाएं 5 महाभूतों के अनुसार हैं। नादांत में वाच्य वाचक का भेद लीन हो जाता है। नाद को वाचक अर्थात शब्दात्मक समझना चाहिए। उसके 5 स्तर 5 तत्वों के योग से उत्पन्न होने वाले शब्द कहे जा सकते हैं। नीचे के 3 स्तर रूपात्मक हैं। निरोधिका में रूप का निरोध हो जाता है। शक्ति स्तर पर तीव्र आनंद लहरी का अनुभव होता है। व्यापिका पर शून्य स्थान है। इसके वेद दिव्यकरण की विशेष क्रिया द्वारा होता है। समनी में सास्मिता समाधि और उन्मनी में उन्मनी अवस्था होती है। इन स्तरों को पतंजलि योग दर्शन के अनुसार निरोधिका पर निर्वर्तक, नादांतक पर निर्विचार, व्यापिका पर सानंद और समनी पर सास्मिता संप्रज्ञात समाधियों का स्तर समझा जा सकता है। सुषुम्ना कुंडलिनी चंद्रमंडल से टपकने वाली सुधा और मनोन्मनी के रूपों में प्रकट होने वाली चिदात्मिका महाशक्ति को नमस्कार है। सुषुम्ना शांभवी शक्ति है और शेष अन्य सब नाड़ियां निरर्थका हैं। तालु मूल अर्थात छोटे लंबिका स्थान पर परमानंद स्वरूपिणी हृदलेखा ह्रीम शक्ति व्यवस्थित है। वहाँ पर ब्रह्मरंध्र में निवास करने वाली पराशक्ति का उच्चारण करना चाहिए। फिर उसके ऊपर निरोधिका के मध्य होते हुए मध्य मध्य जहाँ गमन आगमन की स्थिरता है, गमन आदि से शून्य है और तिथिरांध का नाश करने वाले चिद रूप दीपक का स्थान है, वहाँ जाना चाहिए। सब मनुष्यों के अंतर में विराजने वाले उस पर परमात्मा रूपी हंस कला को नमस्कार है। अनाहत चक्र से उदय होने वाले शब्द और उस शब्द में जो ध्वनि है, उस ध्वनि के अंतर्गत जो ज्योति है, उस ज्योति में मन लगाकर जहाँ मन का लय हो जाता है, वहाँ से सहस्त्रार्थ तक का स्तर विष्णु का परम पद है। उसके लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ श्री गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि 14वें स्तर का वेद बिना दिव्यकरण के नहीं होता। कहा है कि मूलाधार शक्ति के सोते रहने पर सारा विश्व मोह निद्रा में सोता रहता है और उस शक्ति के प्रबुद्ध होने पर त्रिलोकी की शक्तियाँ जाग उठती हैं। ब्रह्मरंध्र रूपी महास्थान अर्थात सहस्त्रार्थ में शिवा शक्ति सदा रहती हैं। वहीं परमा चित्ती शक्ति देवी मध्य में सुप्रतिष्ठित हैं। विशुद्ध व्योम चक्र और ललाट अग्रभाग में माया शक्ति है। नाद रूपा पराशक्ति के मध्य भाग में है और बिंदुमयी शक्ति ललाट के अपरांश भाग में है। बिंदु में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से रहता है, हृदय में स्थूल रूप से रहता है और दोनों के मध्य में मध्यम रूप से रहता है। जय गुरुदेव।